सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र, जो कि तंत्र साहित्य का अनुपम ग्रंथ है, के 17वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह भैरव और भैरवी के संवाद के रूप में है। तो यह भैरव वाच है। भैरव जी कहते हैं, एवं विधा भैरवस्य या अवस्था परिगीयते सा परा पररूपेण परा देवी प्रकीर्तिता। अर्थात यह जो बताया गया है भैरव के विषय में और भैरव के विषय में, इसके पहले जो बताया गया है वह वास्तव में शिव की अवस्था है। वह निराकार तत्व की अवस्था है, वो पर भैरव की अवस्था है और शिव ही पर भैरव है। और अभी जो भैरव हैं वो उसी निराकार शिव तत्व की साकार अवस्था है। यानी भैरव जो हैं वह साकार अवस्था है पर भैरव की। और कह रहे हैं कि वह जो रूप है, पर रूप है, उसको पर देवी का भी स्वरूप कहा जा सकता है। यहाँ यह सोचने वाली बात है, उसे पर भैरवी का भी रूप कहा जा सकता है। तो वह पर भैरव है और पर देवी है। कौन? जो निराकार तत्व है, और वही जो है साकार तत्व हुए हैं। तो निराकार और साकार तत्व क्या है कि साकार अपनी अभिव्यक्ति के पूर्व निराकार था। निराकार तत्व ही साकार तत्व के रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। तो निराकार और साकार तत्व मूलतः अगर समग्र रूप से देखा जाए तो एक ही तत्व हैं, कोई उनमें भिन्नता नहीं है। जो बहुत लोग जो निर्गुण, निराकार, साकार, सगुण इस तरह करके जो भेद करते हैं, तो ये वास्तव में ज्ञान का नहीं बल्कि अज्ञान का ही परिचायक होता है। जब हम इस तरह के भेद सर्वथा मानते हैं। हाँ, भेद तो है अपनी जगह पर, लेकिन उसकी जो अभी वह जो संबंध हैं उसको भी समझना पड़ेगा कि उसी तत्व की अभिव्यक्ति है, इसलिए सर्वथा भिन्न नहीं है। ये समग्रता में बस एक मेव तत्व है और इसे ही शिव तत्व कहते हैं, इसे ही पर भैरव तत्व कहते हैं, इसे ही पर भैरवी तत्व भी कहते हैं। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। यह जो है, जो पहले ज्ञान स्वरूप था वही बोध स्वरूप हो जाता है, और जब आत्मिक स्तर पर वह बोध स्वरूप हो जाता है तो उसके बाद वह बोधातीत अवस्था हो जाती है। वह बोध से भी परे की अवस्था हो जाती है। तो चित्त के स्तर पर वह जो है ज्ञान की अवस्था हो जाएगी, आत्म के स्तर पर आत्मज्ञान की अवस्था हो जाएगी, परमात्मा के स्तर पर परम ज्ञान की अवस्था हो जाएगी। लेकिन यह जो परम ज्ञान और आत्मज्ञान होगा यह बोध के तहत ही आएगा, यानी इसकी अनुभूति होगी। और ऐसा नहीं है कि वह अलग होगा और यह अलग होगा, वह बोध स्वरूप ही होगा। यानी ऐसा नहीं है कि उसमें बोध होगा या उसका बोध होगा, ऐसा नहीं, बल्कि वह बोध स्वरूप ही होगा। बोध और वह भिन्न नहीं है। और बाद में क्या है
जब पर ब्रह्म की बात आएगी, पर भैरव की बात आएगी, वह बोधातीत हो जाएगा, ज्ञानातीत हो जाएगा। यह इस श्लोक का संदेश है। ओम।